क्या आपने कभी ट्रेडिंग में हार मान ली है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद पर यकीन नहीं था? क्या आपने कभी एकदम सही ट्रेड को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया, या फिर किसी नुकसान के बाद खुद को कोसते हुए बैठे रह गए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं सिखाती। ये किताब हमें हमारे मन की उस गहराई में ले जाती है जहां से हर बड़ा ट्रेड, हर बड़ा फैसला जन्म लेता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं तथा हमारी आदतें। ये कहानी है उस मन की जिसे हमने कभी गंभीरता से समझा ही नहीं, और जब तक हम इस मन को नहीं समझेंगे, हम ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी हारते रहेंगे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर की उस यात्रा पर जहां हार और जीत का फैसला आपके मन की गहराइयों में होता है। माइनस ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर को एक न एक दिन ये एहसास होता है कि असली लड़ाई उसके सिस्टम, चार्ट्स या मार्केट से नहीं, बल्कि खुद उसके माइंडसेट से है। आपके पास सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स हो सकते हैं। आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, फिबोनाची लेवल्स, RSI, MACD सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप डर गए, लालच में आ गए या अपने प्लान को बीच में छोड़ दिया, तो आप हार जाएंगे। सच्चाई यह है, मार्केट में आप जितना कमजोर अंदर से होंगे, उतना ज्यादा आपको बाहर नुकसान होगा। मार्क डगलस ने खुद कई बार हार देखी। वो ट्रेडिंग में आए थे पैसा कमाने, और जल्द ही उन्होंने देखा कि जितना पैसा कमाते थे उससे ज्यादा खो देते थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने खुद से पूछा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूं? और यहीं से शुरू होती है उनकी आत्म अन्वेषण की यात्रा। माइनस फियर और होप का खेल। डर और उम्मीद, ये दो भावनाएं हर ट्रेडर के मन में सबसे ज्यादा काम करती हैं। जब आप किसी पोजीशन में होते हैं और मार्केट आपकी दिशा में नहीं जाती, तो डर आपको पैनिक करा देता है। आप सोचते हैं अगर अब और गिर गया तो, और आप लॉस में ट्रेंड को काट देते हैं। पर जब वही ट्रेड आपकी दिशा में जाता है तो उम्मीद काम करती है। आप सोचते हैं शायद और ऊपर जाएगा, और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। फिर मार्केट रिवर्स हो जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, डर और उम्मीद का ये झूला जब तक चलता रहेगा, तब तक आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते। कंडीशनिंग और माइंड प्रोग्रामिंग। हमारे मन को बचपन से ही एक खास तरीके से कंडीशन किया गया है। अगर कोई गलती हुई तो डांट पड़ती है, अगर हमने जीत हासिल की तो तारीफ मिलती है। इसी कारण जब हम ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं, खुद से नाराज होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हारना भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यू हैव टू लर्न हाउ टू लूज। मार्क डगलस। जब तक आप मन से हार को स्वीकारना नहीं सीखेंगे, तब तक हर लॉस के बाद आपका आत्मविश्वास गिरता जाएगा। ट्रेडिंग का सच, कंट्रोल का भ्रम। कितनी बार आपने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की है? अब तो ये ऊपर जाएगा, इतना गिर चुका है, अब तो बाउंस करेगा, मैंने जो सोच रखा है वही होगा। पर हकीकत ये है, माइनस मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही है मार्क डगलस की सबसे ताकतवर सीख। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल द आउटकम। जैसे ही आप परिणाम पर पकड़ छोड़ देते हैं, आप ट्रेडिंग में फ्री हो जाते हैं। माइनस प्रोसेस पर ध्यान, नतीजों पर नहीं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब है माइनस एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। आपका ध्यान इस पर होता है, क्या मेरी एंट्री प्लान के अनुसार हुई? क्या मैंने SL और टारगेट सही सेट किया? क्या मैं बिना इमोशंस के बाहर निकला? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो, आप जीत रहे हैं। मार्क कहते हैं, द गोल इज नॉट टू मेक मनी, द गोल इज टू ट्रेड वेल। एक बार एक ट्रेडर था जिसका नाम था राहुल। राहुल के पास एक शानदार स्ट्रेटजी थी जिसके बैक टेस्ट रिजल्ट गजब थे। लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग शुरू की तो हर बार डर के मारे SL जल्दी काट देता और प्रॉफिट में कभी ट्रेड होल्ड नहीं करता। 3 महीने में राहुल ने हार मान ली। तभी उसने द डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ी और अपनी सोच पर काम किया। वो हर सुबह ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट ध्यान लगाने लगा और सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को फॉलो करने की कसम खाई। 6 महीने बाद राहुल एक स्थिर, लाभ में चल रहा ट्रेडर बन गया। आदतें, नियम और मनी माइंडसेट। अब तक आपने जाना कि ट्रेडिंग में मन की भूमिका कितनी जरूरी है, लेकिन अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां आपकी मनी माइंडसेट, ट्रेडिंग आदतें और डेली डिसिप्लिन आपको सच में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगला भाग सुनने के लिए? अब प्रस्तुत है जहां हम गहराई से बात करेंगे ट्रेडर की आदतों, मानसिक नियमों और मनी माइंडसेट के बारे में। भाग 6, आदतें जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू हैव, इट्स समथिंग यू बिल्ड। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन अचानक नहीं आता,
ये बनता है छोटे छोटे फैसलों, नियमित आदतों और अपने बनाए गए नियमों का बार बार पालन करने से। यहाँ कुछ आदतें हैं जो एक ट्रेडर को अनियंत्रित भावनाओं से मुक्त और नियमित मुनाफे की दिशा में ले जाती हैं। 1. ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो। एंट्री, एग्जिट, कारण, भावना। इससे आप अपने आप से ईमानदारी से मिलते हो। 2. रूटीन बनाना। जैसे एक एथलीट का होता है, जैसे खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन शुरू होने से पहले मानसिक तैयारी करता है। 3. माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान लगाना या सांसों पर ध्यान देना, यह आपके अंदर के शोर को शांत करता है। 4. प्रक्रिया पर केंद्रित रहना, परिणाम पर नहीं। एक सफल ट्रेडर हर दिन यही पूछता है, क्या मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया, ना कि क्या मुझे आज प्रॉफिट हुआ। भाग 7, इमोशनल कैपिटल की ताकत। ट्रेडिंग में सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल जरूरी नहीं, इमोशनल कैपिटल यानी आपकी मानसिक ऊर्जा और स्थिरता उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। हर लॉस के बाद अगर आप खुद को दोष देने लगे, हर प्रॉफिट के बाद अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो आप धीरे धीरे अपनी सबसे कीमती पूंजी खो देते हैं, शांति और संतुलन। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोटेक्ट योर मेंटल कैपिटल एज फियर्सली एज योर मनी। इसका मतलब है माइनस, हर नुकसान को एक सीख मानो, हर मुनाफे को प्रक्रिया की जीत। भाग 8, जीतने की सोच कैसे बनती है। द डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे गहरा संदेश है, सक्सेस इज अ माइंडसेट। हर बड़ा ट्रेडर पहले अपने मन को जीतता है, फिर मार्केट को। तो अगर आपको एक विजेता की सोच बनानी है, तो आपको ये 3 बातें अपनानी होंगी। 1. ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बिजनेस मानो। कोई भी बिजनेस लॉस और इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। सोचिए, क्या कोई व्यापारी पहले दिन से मुनाफा कमाता है। 2. हर दिन मार्केट को सीखने की जगह मानो, लड़ाई की नहीं। अगर आप मार्केट से लड़ते हो तो थक जाओगे, लेकिन अगर आप उससे सीखते हो तो दिन ब दिन मजबूत होते जाओगे। 3. खुद को एक प्रोफेशनल समझो। प्रोफेशनल वो होता है जो नियम से काम करता है, ना कि मूड से। भाग 9, ट्रेडिंग के 5 स्वर्ण नियम। मार्क डगलस ने एक बेहतरीन फ्रेमवर्क दिया है, माइनस ट्रेडिंग के 5 अटूट नियम। 1. हमेशा जोखिम सीमित रखो। रिस्क इज प्री डिफाइंड। पहले ही तय करो कितना नुकसान सहोगे। 2. हर ट्रेड में जीत या हार दोनों संभव है, एक्सेप्ट द रिस्क। कोई भी ट्रेंड, कोई भी सिग्नल गारंटी नहीं होता। हर बार ये मानकर चलो, मैं ये पैसा खो सकता हूँ। 3. संभावना को गले लगाओ। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। कोई एक ट्रेड जीत या हार तय नहीं करता। 100 ट्रेड का औसत सोचो, ना कि एक का रिजल्ट। 4. हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। टेक एवरी ट्रेड एज यूनिक। पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया था, इसका मतलब अगला भी जाएगा, माइनस ये भ्रम है। 5. नियमों का पालन करो, चाहे जो हो। फॉलो योर प्लान विद डिसिप्लिन। मार्केट चाहे इमोशनल हो, आप नहीं हो सकते। भाग 10, खुद से किया गया सबसे मुश्किल सौदा। भावनात्मक संगीत, आवाज में गहराई। आपने देखा होगा, कभी कभी आप जानते हैं कि कब एंट्री करनी है, SL कहाँ लगाना है, फिर भी आप उसे तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि असली संघर्ष चार्ट पर नहीं होता, असली संघर्ष आपके अंदर होता है। आपको लगता है, क्या पता और नीचे चला जाए, या अभी प्रॉफिट में हूं, निकल जाऊं। यही वो समय होता है जब आप अपने डर और लालच से हारते हो। द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें यही सिखाती है कि हमें हर रोज, हर पल खुद से एक सौदा करना पड़ता है। मैं अपने डर को नहीं, अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। भाग 11, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको एकदम से सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। आज सिर्फ SL को फॉलो करो, कल सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहो, परसों अपना ट्रेड जर्नल भरो। धीरे धीरे आपकी माइंडसेट बदलने लगेगी, आपकी आदतें डिसिप्लिन्ड हो जाएंगी, और एक दिन आप वही बन जाएंगे जो आप सोचते थे कि बनना नामुमकिन है, एक प्रोफेशनल, शांत, सफल ट्रेडर। ब्रेक, माइनस। अगला भाग क्या होगा? अब तक आपने जाना ट्रेडिंग माइंडसेट का विज्ञान, डर और लालच से लड़ने का तरीका, प्रोसेस को अपनाने की शक्ति। लेकिन अब हम उस स्तर पर जाएंगे जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाती, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। द डिसिप्लिन ट्रेडर का अगला भाग आपको दिखाएगा कैसे ट्रेडिंग आत्मज्ञान का साधन बन सकती है, कैसे आप अपनी सीमाओं से पार जा सकते हैं, और कैसे एक ट्रेडर असल में जीवन का विजेता बन सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भाग 12, ट्रेडिंग एक आध्यात्मिक अभ्यास।
मार्क डगलस ने एक गहरा विचार रखा, ट्रेडिंग आपके भीतर छिपे हर डर, हर भ्रम और हर सीमा को उजागर करती है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह एक आत्म अनुशासन की यात्रा है। हर दिन जब आप ट्रेड करते हो, आप अपने अहंकार से टकराते हो, अपने डर से लड़ते हो और अपने विश्वासों को चुनौती देते हो। ये किसी ध्यान की तरह है, जहां आप खुद को हर उस भावना से दूर करते हो जो आपको नियंत्रित करती है। भाग 13, खुद को देखने की ताकत, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सफल ट्रेडर बनने के लिए पहला कदम है खुद को बाहर से देखना सीखो। हर बार जब आप डर के मारे ट्रेड नहीं लेते या लालच में आकार SL हटा देते हैं, उस समय रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, ये फैसला मेरा है या मेरे डर का? मार्क डगलस बार बार कहते हैं, अगर आप खुद को देख नहीं सकते तो बदल भी नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता वो पहली सीढ़ी है जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल बनाती है। भाग 14, अहंकार बनाम बाजार। बाजार सबसे बेरहम शिक्षक है। वो परवाह नहीं करता कि आप कितने होशियार हो, आपके पास कितनी जानकारी है, आपने कितने पैसे लगाए हैं। अगर आप अपने अहंकार से ट्रेड करोगे तो बाजार आपको बार बार सबक सिखाएगा। मैं सही हूं, ये ट्रेडिंग में सबसे महंगा विश्वास है। ट्रेडिंग सिखाती है, मैं सही नहीं हूं, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये विनम्रता ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। भाग 15, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी। हर नया ट्रेड एक नया डर लेकर आता है। क्या अगर पैसा डूब गया? क्या अगर फिर से SL हिट हुआ? क्या अगर ये आखिरी मौका हो? लेकिन सच्चाई ये है, डर तब तक रहेगा जब तक आप उससे भागते रहोगे। मार्क डगलस कहते हैं, माइनस ट्रेडिंग आपको डर से नहीं, डर को देखने और समझने का मौका देती है। हर बार जब आप नियम के अनुसार SL लगाते हो, हर बार जब आप नुकसान को स्वीकार करते हो, आप अपने डर को कमजोर कर रहे होते हो। भाग 16, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। ट्रेडिंग में 3 चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। 1, हमारा एंट्री पॉइंट। 2, हमारा रिस्क। 3, हमारा एग्जिट प्लान। बाकी सब जैसे मार्केट मूवमेंट, न्यूज, दूसरों के फैसले बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं। जो लोग इन बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो तनाव, चिंता और निराशा में घिर जाते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर समझता है, मैं केवल प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं, परिणाम को नहीं। और यही सोच उसे शांति और सफलता दोनों देती है। भाग 17, कैसे बनाएं अटूट अनुशासन। अनुशासन कोई सख्ती नहीं, बल्कि स्वप्रेम की एक अभिव्यक्ति है। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हो तो आप खुद को कहते हो, मैं अपने भविष्य की परवाह करता हूं। मार्क डगलस बताते हैं कि अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है। एक छोटा रूल चुनो और रोज पालन करो, जैसे मैं हर ट्रेड से पहले 2 मिनट ध्यान करूंगा। 2, अपने आप को जवाबदेह बनाओ। अगर आपने रूल तोड़ा, उसे जर्नल में लिखो। सजा मत दो, लेकिन समझो कि क्यों तोड़ा। 3, अनुशासन को अपने लक्ष्य से जोड़ो। हर दिन सोचो, मैं क्यों ट्रेड करता हूं। जब कारण बड़ा होता है तो अनुशासन आसान हो जाता है। भाग 18, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। शायद सबसे बड़ा भ्रम यह है कि डिसिप्लिन हमें बांधता है, लेकिन सच ये है, माइनस डिसिप्लिन ही असली आजादी देता है। जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप कर्ज या क्रैश से नहीं डरते। आप दूसरों की राय पर नहीं चलते। आप अपने प्लान पर चलते हो, अपने नियमों से जीते हो और धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बनते हो। भाग 19, असली मुनाफा पैसा नहीं, विकास है। जब आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, पहले मैं डरता था, अब शांत हूं। पहले मैं हर लॉस पर टूट जाता था, अब सीखता हूं। पहले मैं इमोशन से ट्रेड करता था, अब सिस्टम से करता हूं। तो समझो, आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आपने खुद को पा लिया। यही है द डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत। व्यक्तित्व का विकास, पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा मुनाफा। अगला भाग, अंतिम मोड़ पर। अब तक आपने सीखा कैसे ट्रेडिंग आत्मानुशासन की यात्रा है, कैसे आप अपने डर, अहंकार और भ्रम से आजाद हो सकते हैं। लेकिन अब समय है अंतिम पड़ाव का, जहां हम आपको 10 पावरफुल सबक देंगे, माइनस, जो आपकी ट्रेडिंग और जीवन दोनों को बदल देंगे। क्या आप तैयार हैं अंतिम लेकिन सबसे गहरे भाग के लिए? अंतिम 10 अमर सबक। सबक 1, प्रोसेस से प्यार करो, परिणाम अपने आप आएंगे। हर सफल ट्रेडर की एक खास आदत होती है, माइनस, वो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देता, वो प्रक्रिया से प्रेम करता है। क्योंकि वही प्रक्रिया सही निर्णय, सही रिस्क और सही मनोवृत्ति को जन्म देती है। पैसे को भूलो, प्रोसेस को अपनाओ, माइनस पैसा पीछे दौड़ेगा।
सबक 2, ट्रेडिंग तुम्हारा आईना है। ट्रेडिंग तुम्हें बताती है माइनस तुम्हारा धैर्य कितना है, तुम्हारा लालच कितना गहरा है और तुम्हारा डर कितनी बार तुम्हें हराता है। हर ट्रेड एक आईना है जो दिखाता है तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए अगली बार जब तुम गलत ट्रेड करो तो बाजार को दोष मत दो। आईने को दोष नहीं देते, खुद को संवारते हैं। सबक 3, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जरूरत की भावना है। मार्क डगलस बार बार चेतावनी देते हैं माइनस नेवर नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। जिस दिन तुमने सोचा माइनस मुझे ये ट्रेड जीतना ही है, उस दिन तुमने अपनी आजादी खो दी। जरूरत पैदा करती है तनाव, भावनात्मक निर्णय और अंत में नुकसान। जो बिना जरूरत लेकिन योजना से ट्रेड करता है उसे ही बाजार सर झुकाकर इनाम देता है। सबक 4, नुकसान सीखने की कीमत है, शर्म की नहीं। हर नुकसान एक फीस है जो तुम अपने अनुभव, समझ और परिपक्वता के लिए देते हो। लेकिन जब तुम नुकसान से डरते हो या उसे छुपाते हो तब वो नुकसान तुम्हें खत्म कर देता है। हर लॉस से सीखो, लिखो और आगे बढ़ो, यही असली विनर का रास्ता है। सबक 5, कंट्रोल एक भ्रम है। बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश माइनस पानी को मुट्ठी में पकड़ने जैसी है। तुम सिर्फ अपनी सोच, रणनीति और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सब छोड़ दो। छोड़ दो चिंता, छोड़ दो डर, छोड़ दो परफेक्शन की लालसा और बस भरोसा रखो अपने सिस्टम पर, अपनी तैयारी पर। सबक 6, जर्नलिंग सबसे कमजोर को सबसे मजबूत बनाती है। हर बार जब तुम अपने ट्रेड को नोट करते हो, अपने इमोशंस को लिखते हो, अपनी गलतियों को स्वीकारते हो, तुम एक नया संस्करण गढ़ते हो जो पहले से ज्यादा शांत, सटीक और सफल है। लिखना सोचने से ज्यादा ताकतवर होता है। मार्क डगलस के अनुसार माइनस जिन्होंने जर्नलिंग को आदत बना लिया वो अंततः मास्टर बनते हैं। सबक 7, लगातार छोटे छोटे जीत इक्वल्स आत्मविश्वास का निर्माण। कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आता, वो बार बार की गई छोटी जीतों से बनता है। हर दिन अगर तुम लॉस को सम्मान से स्वीकारते हो, बिना फोर्स किए ट्रेड छोड़ सकते हो और नियम तोड़ने से खुद को रोक सकते हो, तो समझो तुम रोज आत्मविश्वास की ईंट जोड़ रहे हो। धीरे धीरे यही ईंटें किले में बदल जाती हैं। सबक 8,